हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हेंकेल ट्रांसफॉर्म्स, जो कि मैंने पिछले एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। इसका ड्राइव करवाया था मैंने कि हेंकेल ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है बाय डबल इंटीग्रेशन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने वो ड्राइव करवा दिया था। लेक्चर नंबर 1 में आप जाकर देख सकते हो। लेक्चर 2 के अंदर मैंने बात की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसल फंक्शन, क्योंकि ये बेसल फंक्शन से मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, तो मैंने कुछ रिकरेंस रिलेशन और प्रॉपर्टीज जो है वो वहाँ पर समझा रखी हैं। और थर्ड लेक्चर में मैंने फोरियर इंटीग्रल थ्योरम वगैरह जो इसमें पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं। आज मैं आगे बढ़ता हुआ आपके साथ लेक्चर लेकर आ गया हूँ जो हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन, और आज इसके कुछ एलिमेंट्री टाइप ऑफ द क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि हमें आसानी रहे समझने में। तो आज हम जो है वो एलिमेंट्री क्वेश्चंस करके चेक करते हैं किस तरीके से हम हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन को डील करते हैं अंडर द इंटीग्रल साइन। तो फटाफट से आइए मैं आपको बताता चलूं कि हेंकेल ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है एच एफ ऑफ एक्स, और इसकी डेफिनेशन में जो मैंने ड्राइव करवा रखी है आपको वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स जे एन ऑफ एक्स एंड डी एक्स जे एन इज अ बेसल फंक्शन। ये आपको मालूम होना चाहिए। और जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप फंक्शन रख के कर दोगे तो आंसर इन द फॉर्म ऑफ एस आ जाएगा। इसका मतलब होगा जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा बाय द हेल्प ऑफ हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा मानो कि एक्स स्क्वायर और जे नॉट एस एक्स, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा यहाँ पर जे नॉट का मतलब साफ नजर आ रहा है कि एन की वैल्यू मतलब ऑर्डर 0 का बेसल फंक्शन है। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए क्योंकि बेसल फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास इंटीग्रेशन है, मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया था, तो याद करते चलो कि x की पावर n और जे एन ऑफ x, क्या जे एन या फिर जे एन माइनस वन लिखो आप, जो मर्जी आपकी। तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो बराबर आता है x की पावर n, और एक n की पावर बढ़ जाती है, मतलब इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है। तो उसका मतलब क्या है, x की पावर n बिल्कुल सेम रहती है और जे एन ऑफ एक्स डी एक्स जो है मुकम्मल ऐसे ही आ जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मतलब एक पावर इंटीग्रेशन की माने बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है कि x की पावर n जे एन माइनस वन, हाँ सर समझ आने लगा कि ऐसे करना चाहिए। तो साफ साफ नजर आ रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही छोड़ दूं और जे नॉट की जगह मैं क्या कर दूं, जे वन लगा दूं। मैंने कहा जे वन, और अगर मैं इस पर 0 से लेके a इंटीग्रेशन ले लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। ये हो जाएगा जे वन एस एक्स, और एस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हुई है। तो इसके अंदर का डेरिवेटिव जो s है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और आपने क्या कर देना है, 0 से लेके a इंटीग्रेशन कर देनी है। जब मैं 0 से लेके a इंटीग्रेशन करूंगा तो a पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटे, a स्क्वायर अपॉन s एंड जे वन ए एक्स, ओ सॉरी ये हो जाएगा जे वन एस ए, सॉरी ये जाएगा एस ए, एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ और 0 पुट करने पर ऑब्वियसली बात है कितना आंसर आएगा, 0। तो आप चेक कर सकते हो आपका जो आंसर है वो इंटर टर्म ऑफ एफ ऑफ एस आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फंक्शन को ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया। अभी कुछ एलिमेंट्री टाइप ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं आपसे बकायदा ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आपको बोला जाएगा फाइंड द हेंकेल ट्रांसफॉर्म दिस वन। अभी मैं सिर्फ डील करना सिखा रहा हूँ कि डील कैसे करना है। ओके। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a और एक्स क्यूब के साथ ले लेता हूँ मैं जे नॉट एस एक्स। वही क्वेश्चन मैंने जो है वो एक्स क्यूब के साथ ले लिया। अब इस एक्स क्यूब के साथ आप बोलोगे सर ये लगा दो वो लगा दो, लेकिन जो है हमें आंसर जो है वो जे नॉट और जे वन की फॉर्म में ही चाहिए होता है। तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैंने कहा क्या इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 टू a और एक्स स्क्वेयर बाहर की तरफ और एक x मैंने तोड़ लिया और जे नॉट एस एक्स यहाँ पर आ गया। तो क्या इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकती है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन? बिल्कुल, मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर को मैं स्किप करता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एंड एक्स जे एन यानी जे नॉट, यहाँ पे कितना है जे नॉट एस एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा,
एंड माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जो कि आपने स्किप किया था, और अगेन इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्स जे नॉट एस एक्स और डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी, एंड अगेन फूरियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द बाय पार्ट्स फार्मूला ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स जे नॉट एस एक्स का फार्मूला अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, इस फार्मूले से इंटीग्रेशन कर देता हूँ। मैंने कहा देखना, ये हो जाएगा आपके पास x और जे नॉट एस एक्स, तो यहाँ पे कोशिश करो कितना होगा जे वन एस एक्स, और इसके अंदर का डेरिवेटिव कितना आएगा, नीचे s आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, और ये इंटीग्रेशन इसके अंदर तक लगती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव लूंगा कितना आएगा बेटे 2x, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा x जे वन एस एक्स डिवाइडेड बाय s, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 0 से लेके a लिखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि एक इंटीग्रेशन और बाकी है। तो ऐसे ही करते करते हम ऐसा क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। हाँ, फिलहाल अब अगर हम ऐसे ही करते हैं तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो कि अगर मैं a पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a क्यूब, एक्स स्क्वायर और x कितना हुआ x क्यूब, a पुट करूँ कितना आ गया a क्यूब और जे वन ए एस एंड डिवाइडेड बाय एस आ जाएगा, एंड माइनस 0 पुट करने पर ऑब्वियसली इस बात है 0 हो रहा है। और चेक कर सकते हो एक्स इंटरेस्ट कितना होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एक्स स्क्वायर टाइम्स जे वन एस एक्स ओवर एस एंड डी एक्स। अब इसी इंटीग्रल को मैं क्या करता हूँ, एक्स को एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन मैंने पढ़ रखा है, क्या आंसर आया था जे वन आया था, मतलब एक इंटीग्रल बढ़ गया था। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिंपल आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा a क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास जे वन ए एस डिवाइडेड बाय एस एंड माइनस 2 टाइम्स दिस शुड बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ये एक और s उतर जाएगा और ये क्या बन जाएगा जे टू एस एक्स, और इसी के अंदर से आपने लिमिट पुट कर देनी है 0 से लेके a, और इसमें सिर्फ a ही पुट होगा। जब a ही पुट होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, a का क्यूब एंड जे वन ए एस अपॉन एस एंड माइनस 2s, x की जगह इतना आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एंड जे टू एस एक्स, और एस एक्स लिख रहा हूँ सॉरी, ए एस आएगा या एस ए लिखो, और यहाँ पर आपका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय इंटीग्रेशन। कितना आसान है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि किस तरीके से आपने फंक्शन को इस तरीके से रिलेट करना है। ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए मैंने इस पे पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने ली है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, और कुछ फार्मूलाज मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो कि आपने याद रखने हैं, क्योंकि उनके इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होगा। तो इनको इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिया है बाकायदा जो ट्रांसफॉर्म्स का है, इसमें भी लिमिट है 0 से लेके a, और मुझे इस इंटीग्रेशन को प्रूफ करना है, ये इसके बराबर है, तो फटाफट से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करें भाई, वही काम करते हैं जो पहले किया। मतलब क्या कहता हूं मैं, मैंने कहा 0 से लेके a एंड a स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर एंड x टाइम्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, इस x को यहाँ लिख लिया ताकि आप समझ पाओ कि मैंने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो बाय पार्ट्स लगाने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो मैंने कहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को स्किप करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं आपके पास 0 से लेके a तक, और ऑब्वियसली सी बात है कितना हो जाएगा एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूं, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगी कितनी आएगी बेटा, माइनस का 2x आ जाएगी, चेक कर सकते हो। और अगेन इंटीग्रेशन लगा देता हूं, मैंने कहा एक्स जे नॉट एस एक्स और dx, और ये पूरा का पूरा अगेन dx में बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स जे वन एस एक्स ओवर एस। उम्मीद करता हूं ये जे वन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा होगा। तो माइनस माइनस कितना होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 0 से लेके a तक, और ये हो जाएगा आपके पास ऑब्वियसली सी बात है एक्स स्क्वायर एंड जे नॉट एस एक्स ओवर डी एक्स, ओवर एस भी आएगा क्योंकि यहाँ पर J1 आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ फिर से समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर आपका
2 जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। जब मैं याद करूं, अगर इसमें मैं पूरी लिमिट पुट करता हूं, a इसमें पुट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। बिल्कुल बेटा, तो 0 पुट करो या 0 a पुट करो या 0 पुट करो, आंसर कितना हो रहा है 0। तो मतलब ये फिगर वाला तो है ही 0। बाकी बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ये 2 इंटू 0 आपका बचा 0 से लेके a एक्स स्क्वायर अपान एस और j1s(x) gx ये बचा। और इसके इंटीग्रेशन आप लोगों को सबको मालूम है कि कैसे करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये कितना हो जाएगा बेटा j2s(x) और इसके अंदर आप क्या पुट कर दोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। जब 0 टू a पुट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा बेटा कितना आने वाला है 2/2, बल्कि नहीं, यहाँ पर लिखूंगा 2a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एंड j2sa, ये आने वाला है। और आपको मालूम है मेरा इंटीग्रेशन रिजल्ट तो ये आया, बस मुझे प्रूफ क्या करना था, ये करना था। आप बोलोगे सर के गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन बेटा मैंने गलत कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉल्यूशन किया है। और आपको मैं एक बात बताता हुआ चला हूं कि jn(x) बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ jn-1 एंड नेगेटिव साइन jn-2 और ये मैंने आइडेंटिटी आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाई थी, आप जाके देख सकते हो, आईटेप में आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो आप इसकी बिना पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर कोई भी a लिखा हो तो यहाँ पर a नीचे आ जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो हाँ, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन एस का क्यूब, और इसके नीचे जो j2s है को मैं ओपन करूंगा, वो कितना आएगा बेटे 2 अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन as, और हाँ 2 अपॉन a आ जाएगा आपके पास, 2 अपॉन a आ गया, और ये क्यूब हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा s, और यहाँ पर था स्क्वायर, ऑटोमेटिकली ये देगा 2 अपॉन as। एंड अब आगे मैं बात करता हूं, j2 था तो कितना हो जाएगा n-1, यानी कि एक पावर को कम कर दो, कितना हो जाएगा j1, और ये हो जाएगा j1sa एंड माइनस ये हो जाएगा आपके पास j0sa, और ये आप मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम काम कर पाए। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपका काम जो भी होगा बन जाएगा, मतलब 2 टाइम दिस वन एंड माइनस दिस वन। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा बेटा, देखो 2, एक a बचेगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 4। देखो a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर था, एक a नीचे से कटे कितना हो जाएगा a बचेगा, और नीचे आ जाएगा s क्यूब, और j1as हो जाएगा एंड माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कितना आएगा j0as आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, जो प्रूफ करना चाह रहा था वो मैं कर गुजरा। तो भाई बहुत ज्यादा आसान इसका फॉर्मूला था, बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन या कैलकुलेशन यहाँ पे यूं होती है, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाते हो, काफी ज्यादा मुश्किल दरपेश आती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्यूशन को डील करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को। जब आगे जाकर हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा इनहांस करके, तो आपको हर एक चीज वहां पर नजर आएगी, फॉर्मूला आइडेंटिटीज, तो आपको वहां पर डीलिंग करना आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं, जिसकी बेस पर हम आगे काम को इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं आता तो मैंने प्रूफ कर दिया है इसको। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखने। अगर आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -ax आ जाए और j0sx आ जाए, तो आपका जो रिजल्ट होगा, वो बेसिकली क्या होगा, a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर एंड नेगेटिव हाफ। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। और इंटीग्रेशन आपके पास आ जाए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -ax, और आपके पास आ जाए j1sx dx के साथ यही इंटीग्रल आ जाए, तो क्या करोगे, अगर आपने ये करना है तो आपका रिजल्ट आएगा 1/s माइनस a/s रेडिकल a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे आप लेप्लास के याद रखते हो ऐसे इसके भी याद रखने पड़ेंगे।
अच्छा, एक और फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स और जे नॉट एस एक्स आ जाए, तो आपने क्या करना है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई हो जाए जे नॉट के फंक्शन के साथ, तो आपने क्या करना है भाई, ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ये इसका फार्मूला होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, अगर x के साथ आपने e की पावर माइनस ए एक्स और जे वन एस एक्स आ जाए, तो आपने क्या करना है, वो आप बोलोगे s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस का 3/2। तो इस तरीके से फार्मूलाज आपने डायरेक्टली याद रखने हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और अगर आपके पास अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाए, और आपके पास यहाँ पे लिखा हो जे वन एस एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर नेगेटिव हाफ एंड माइनस का ए डिवाइडेड बाय एस। तो कुछ ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने अच्छी तरीके से याद रखने हैं, बहुत इजी हो जाएंगे इनको अगर आप याद रख लेते हो तो आपके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हेंकेल ट्रांसफॉर्म्स के, और यहाँ पर हम मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये बातें सारी पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ ताकि उनको भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।